कि ये अंधा कानून है, ये अधूरा न्याय है। उसके हत्यारों को फांसी हो। सर हमारे साथ मौजूद हैं मंजीत सिंह डागर जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनसे जानेंगे कि निकिता के केस को वो किस तरीके से देखते हैं। जी देखिए, हमारे साथ में इनके पिता हैं। इन्होंने जितनी बातें कही हैं, ये आज से नहीं, पहले दिन से ही इस लड़ाई को दिन रात तन्मयता से मेहनत करके लड़ रहे हैं। और पूरी की पूरी जो हमारा सर्व समाज है यहाँ का, फरीदाबाद का, वो इनके साथ खड़ा हुआ है। आज आपने देखा ये भावुक हुए हैं। ये क्यों भावुक हुए हैं? मैं इस देश के तमाम रहनुमाओं से पूछना चाहता हूँ, जितने भी सरकार चलाने वाले हैं, तमाम जुडिशरी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या एक पीठ है तो क्या आपको जो है इस बात से नींद आ जाएगी? आज मैं पूछना चाहता हूँ भारत के तमाम लोगों को। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी बाउंडेशंस हैं जो हाईएस्ट पनिशमेंट देने से आपको रोकती हैं। क्या आप नज़ीर पेश नहीं करना चाहते इस देश के बेटियों के लिए? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मुझे मीडिया, पूरा भारत का पॉलिटिकल क्लास, पूरा भारत का इंटेलेक्चुअल क्लास, पूरे भारत के तमाम बुद्धिजीवी एक होकर के इसके लिए लड़े। तो मैं आज सबसे जानना चाहता हूँ, क्या आप, जब हम ये अपील करेंगे हाई कोर्ट में जा कर के, इनके पिता अपील में जाने वाले हैं, तो क्या आप ऐसे ही मोमबत्ती लेकर के इंडिया गेट पे आएंगे जैसे आप जो है उसमें जेसिका लाल के मामले में आए थे, जैसे निर्भया के मामले में लेके आए थे? मेरा आज इन तमाम लोगों से सवाल है। और मेरा आज ये भी सवाल है कि आप मुझे बताइए कि जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानून बनाया है जिसमें 3 मॉडल केस रखे हैं, मैं हरियाणा की सरकार से जानना चाहता हूँ, क्या हरियाणा में आप कानून लाते वक्त इस केस को मॉडल केस जब आप बनाओगे, तो क्या इस केस को मॉडल केस बनाया जा सकता है उम्र कैद के साथ में? मॉडल केस कब बनता है? जब उसमें सबसे बड़ी सज़ा हुई हो, तब मॉडल केस बनता है। तो क्या ऐसे मॉडल केस बनेगा? वो मॉडल केस बनाने के लिए मैं भारत के तमाम हाई कोर्ट्स और भारत के तमाम सुप्रीम कोर्ट की पूरी जुडिशरी से चाहता हूँ कि आप इसमें जो है दोबारा से कॉग्निजेंस लें। और भारत की जो सरकार से भी चाहता हूँ, हरियाणा की सरकार से चाहता हूँ कि इसमें कॉग्निजेंस लें और इस केस को मॉडल केस बनने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। उस पूरे केस को देखा आपने आज पहली बार, मैंने आज इतने लंबे समय से ये लड़ रहे हैं, मैंने आज जो है एक तो जो है उस वक्त भावुक देखा था जब ये 12 दिन मातम में बैठे थे, और एक मैंने इनको आज भावुक देखा है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि फरीदाबाद जो एक नगर निगम है, देश का इतना बड़ा शहर है, तो उसमें इतने इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थान हैं, क्या किसी संस्थान का नाम वीरांगना निकिता तोमर के नाम पे नहीं हो सकता? मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के सांसद से भी, यहाँ के मुख्यमंत्री से भी। और मुझे बताइए कि इनके जो यहाँ पे एक सोमपेड़ कांड हुआ हरियाणा में, वो पूरे नेशनल मीडिया में छाया रहा, तो उस केस में आरटीआई लगा करके पता लगा है कि उसमें एक नौकरी दी गई है। और नौकरी दी गई है, तो जब सोमपेड़ कांड में एक नौकरी दी गई है, तो इनके जो बेटे हैं उन्होंने बीटेक की हुई है, तो इसमें क्या नौकरी नहीं दी जा सकती? बताइए आप मुझे। जब एक मामले में आपने दी है तो इसमें भी दीजिए आप। तो पीड़ित परिवार को पूरा जस्टिस तब मिलेगा जब इस मामले में जो है उनको फांसी दी जाएगी, और साथ में इस परिवार की जो मांग है कि किसी बड़े संस्थान का नाम किसी निकिता तोमर के नाम पे किया जाए, और साथ में जो इस मसले पर जो है इनके भाई को नौकरी दी जाए, तब इसमें जो हम मानेंगे कि इसमें सही न्याय हुआ है। और जितने सर्व समाज के लोग बैठे हुए हैं, बताइए इन सब के दिलों में जो आग जल रही है, क्या आज ये सारे भावुक नहीं हैं? ये यहाँ बैठे हुए हैं, ये इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना समय पैसा खर्च करके इन्होंने बारिश धूप गर्मी सहन करके कितनी मीटिंगें इन्होंने की हैं। और ये बेचारे सुबह से शाम तक फरीदाबाद के तमाम सामाजिक संगठनों से संपर्क करते हुए घूम रहे हैं, ये तमाम देश के एक्टिविस्टों से संपर्क करते हुए घूम रहे हैं। ये जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके ये जो कुछ कर रहे हैं, तो आज इनकी भावनाएं जो है इस आहत नहीं हुई हैं? मैं अब जानना चाहता हूँ आपसे। और जिस प्रकार से, क्योंकि देखिए मैं यहाँ आया हूँ, मैं सुबह से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा समय इनके सामने कुछ भी नहीं है, ये अपने परिवार को चलाने वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ आज ये लोग भावुक हैं। क्यों भावुक है? क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है जो मैं समझता हूँ, निकिता जी को, कानून का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, कानून का हम सारे लोग सम्मान करते हैं, संविधान को हम अपने सर माथे पर रखते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या संविधान जो है, हमारा संविधान हमें इतना प्रोटेक्ट कर सकता है कि आगे से कोई केस इस देश में ना हो? तो क्या फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए इस केस के अंदर? और हम इसमें हाई कोर्ट तक जाएंगे। हम समझ लीजिए कि हम कहते हैं ना कि तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो। आग कहीं भी आग जलनी चाहिए, और हंगामा खड़ा करना हम सब लोगों का मकसद नहीं है। हम चाहते हैं सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर पराई सी, अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये दुष्यंत कुमार जी की कविता है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, देखिए जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, वो किसी और ही सूरत में पास आता है।
और ना जाने किस रूप में वो हमसे मिला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, फरीदाबाद का जो ये कांड है, कंगना राणावत ने इस पर ट्वीट नहीं किया? भारत के तमाम महामंडलेश्वर जो जो धर्म जगत से जुड़े हुए हैं, क्या उन्होंने इसमें अपनी राय नहीं दी? भारत के कैबिनेट मिनिस्टरों ने इसमें अपनी राय नहीं दी? तो मैं आज उन सबकी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए आपके माध्यम से यहाँ डट करके इन सर्व समाज की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप हाई कोर्ट में जब हम जाएंगे तो इसे दूसरी निर्भया की तरह हमारे साथ खड़े होंगे? एक एक व्यक्ति से हमारा सवाल है। पर हम तो इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम तो इसे अंतिम दम तक लड़ेंगे। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, देखिए, ना रुके हैं ना झुके हैं। जिस तरीके से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर हम बता देंगे आसमां क्या दिले बिस्मिल में है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी हुई थी, शहीद आजम भगत सिंह को भी फांसी हुई थी, और चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर इतने लोग हमारे लिए लड़े। उन्होंने जो फांसी की सज़ा किसके लिए हुई थी? देश के लिए हुई थी, देश के बच्चों के लिए हुई थी, इस देश की बेटियों के लिए हुई थी। क्या भारत के जो शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि नत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं? तो जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होगा वहाँ देवता निवास करेंगे क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यह 9 दिन कन्याओं को जमाया नहीं जाता है? मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पहली बार अमेरिका गए तो उन्होंने फास्ट रखा था, किसके लिए रखा था? नरेंद्र मोदी जी तो हमारे नारी सशक्तिकरण की बात, हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर औरतों का और महिलाओं का इतना सम्मान है, जहाँ पे सबसे पहला स्थान उनको दिया गया है, तो क्या एक बेटी को हम इंसाफ नहीं दिला सकते? मैं पूरे भारत के तमाम बुद्धिजीवियों पर आज ये चाहता हूँ कि वे एक मंच पे आएँ, और इसके लिए हम सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चलाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, हम ज़मीन पे भी लड़ेंगे, और हम इसमें तमाम एक्टिविस्टों से भी मिलेंगे, हम समाज के एक एक व्यक्ति तक जाएंगे। 95 करोड़ हिंदुओं की भावना आज उनके दिल से, मैं आज ये भावनात्मक बातें कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आज कोई तथ्यात्मक बातें नहीं कर रहा। भावनात्मक बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मामला दिमाग से जुड़ा हुआ नहीं है, लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ मामला है कि भरे बाजार में एक बेटी को गोली मारी गई है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी कि ये अंधा कानून है, वो कानून के आंखों पे बेशक पट्टी बंदी है, लेकिन उसे सब कुछ दिखाई देता है जब सीसीटीवी चलता है, तो वो दिखाई देना चाहिए कि नहीं दिखाई देना चाहिए? और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्या हाईएस्ट सज़ा तभी होगी जब उसमें वकील सुब्रमण्यम स्वामी होगा, राम जेठमलानी होगा, हरीश साल्वे होगा, उज्ज्वल निकम होगा, तभी हाईएस्ट सज़ा होगी? क्या हम आम लोग नहीं पा सकते? क्यों? बस मैं इसमें अधिक ना कहता हुआ, क्योंकि हम सब आज लोग भावुक हैं, हम ज़्यादा बातें न करता हुए सिर्फ मैं ये चाहता हूँ, मूलचंद जी ने आज जो इनके पिता हैं, जितनी भावुकता से इन्होंने बात करी है, भारत के एक एक बुद्धिजीवी से मैं समर्थन चाहता हूं कि जिस तरह आपने मोमबत्तियां जला करके निर्भया को इंसाफ दिलाया है, बेटी निकिता तोमर को इंसाफ दिलाने के लिए उसके नाम पे संस्थान फरीदाबाद में हो और उसके हत्यारों को फांसी हो। मैं अपनी डिमांड गिना रहा हूं आपको, हम एट द एंड तक उसको, लास्ट तक हम उसको लड़ेंगे। कहते हैं कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है, और इसके लिए एक लाइन मैं आपको बोल के सुनाना चाहता हूँ कि उसके दरबार में देर कभी हो जाए, और ये तो मुमकिन नहीं कि अंधेर कभी हो जाए। हर भले काम का अंजाम भला है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और इनकी जो आंखों में पानी है, आज इनकी आंखों में पानी है, आज भी भावनात्मक हुए हैं। जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, हम सब अपनी भावनाओं से भारत के एक एक व्यक्ति तक, इसीलिए आज यहाँ पर आई हैं, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया गया है, ताकि हम एक एक व्यक्ति तक इस मिशन को आज तो हम और भी ज़्यादा मजबूत होकर के लड़ेंगे इसको। अब से पहले जिस तरीके से हम लड़ रहे थे, अब तो हमको इतनी बड़ी टक्कर लगी है, हमारे दिल को इतना बड़ा ठेस गई है कि अब तो हम इसे और भी ज़्यादा ताकत से लड़ेंगे। और मूलचंद जी को तो हम अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंतिम गलियारे तक जा करके इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, और इसमें जीत जब तक हमें नहीं मिल जाएगी तब तक एक एक आदमी इसमें खड़ा होगा। धन्यवाद। सर, एक और सवाल पूछूंगी, लव जिहाद कानून और लव जिहाद को लेकर क्या सोचते हैं इस मामले में, क्योंकि लव जिहाद को भी उठाया जा रहा है, तो आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, मैं इसमें ये सोचता हूँ कि इतना सख्त कानून बनना चाहिए जिस प्रकार से योगी सरकार ने बनाया है, कि उसके बाद में, क्योंकि 60 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ती है परिवार वालों को, और हरियाणा के अंदर भी जब ट्वीट कर चुके हैं यहाँ के गृह मंत्री, जब उत्तर प्रदेश, जब इनके पिताजी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार दे सकती है तो हरियाणा की सरकार भी दे सकती है। इस केस को मॉडल केस बनाने के लिए हाईएस्ट सजा हो। मैं चाहता हूँ सरकार खुद पार्टी बने। और एक नई बात और बता दूँ, देखिए यहाँ एक कांड हुआ सुमपेड़ का, उसको मैं दोबारा से जिक्र कर रहा हूँ, उसके हमारे पास RTI की कॉपी भी है, एक नौकरी दी गई है उसके अंदर। तो मैं हरियाणा की सरकार को आपके माध्यम से चाहता हूँ, जब सुमपेड़ कांड में नौकरी दी जा सकती है तो इस कांड में भी आपको कौन सी दिक्कत है नौकरी देने में, आपको देनी चाहिए। उसमें हमारे पास तो डॉक्यूमेंट है इस बात का।
होगा और इंस्टीट्यूशन का नाम भी होना चाहिए। बस मैं अधिक नहीं कहता, मैं तो चाहता हूँ इनके परिवार के साथ हम दिल से, दिमाग से और जुड़ करके इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ेंगे। आपने मंजीत सिंह डागर को सुना, निकिता के फादर मूलचंद जी को भी सुना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वो हर हाल में चाहते हैं कि जो निकिता के आरोपी हैं, उसके अपराधी हैं, उसे फांसी से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए अगर अंतिम सांस तक लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ेंगे, लेकिन दोनों अपराधियों को, तौसीफ और रेहान को, फांसी की सज़ा दिलाकर ही मानेंगे। मैं रजनी, नेटरिक न्यूज़। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।